हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि क्लास ट्वेल्थ में मैं आपको जब भी कोई टॉपिक एक वीक में पढ़ाऊंगा तो रिवीजन करने के लिए एक वीडियो दूंगा, है ना। जो चीज़ें हमने एक हफ्ते में पढ़ी होंगी, जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना करूंगा, आपके लिए बेस्ट ट्राई करूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो हमें भी अब आपको पता है कि अभी भी हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो भी हम 4-5 दिन में हमने खत्म किया है ना। तो उसको मैंने 10-15 मिनट में एक ट्राई किया है कि आपको रिवीजन कराने का। आप इस वीडियो को फास्ट करके, इससे कोई नोट्स नहीं बनाना आपको, है ना। इस वीडियो को फास्ट करके देखिए, उसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए किस तरीके से। बहुत सारे बच्चे मेरे लिए यहाँ पर इस बार ज्वाइन किए हैं क्लास 12 के अंदर, तो उनको थोड़ा हो सकता है उनको फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इस तरीके से मैच ना हो पा रही हो क्लास के अंदर, तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, धीमे धीमे जो आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो पढ़ो ध्यान से, है ना। और अभी आप रिवीजन में, अभी जो मैं रिवीजन करने के लिए जो वीडियो आपको अभी जो इसके बाद जस्ट वो वीडियो आएगी, है ना। तो उस वीडियो में आप पूरा रिवाइज करो, खाना खाते हुए रिवाइज करो, कहीं कहीं आप बैठे हो उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पर रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आपको जो छोटे 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 टॉपिक है जो एक वीक में आपने पढ़ा है वो रिवाइज होते चले जाएंगे। जितनी चीज़ें याद करोगे बेटा उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो। बेटा आइए जी, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नोट्स नहीं बनाना, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और चीज़ें याद करनी है। बेटा अभी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास क्लास 12 में कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, तो आओ जरा बेटा बात करते हैं। हमारे पास पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या था? मास परसेंटेज। इसी को हम क्या बोलते बेटा? परसेंटेज वेट अपॉन वेट। ठीक है जी। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। फोर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने बेटा क्या पढ़ा था? मोलैरिटी। मोलैरिटी, है ना। फाइव कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने बेटा क्या पढ़ा था? मोलैलिटी। मोलैलिटी। सिक्स कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या पढ़ा था बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। और एक और हमने पढ़ा था 7 नंबर में, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। बेटा इन सब में अगर आप बोलोगे कि भैया आप मुझे ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बता दो जो मुझे ज्यादा पढ़ने हैं, तो बेटा ये है, देखो, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी। ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा ऐसे हैं जो हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर के बैकबोन है, ऐसा मानिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए जी, है ना। हम अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिवीजन की शुरुआत करते हैं। आओ बेटा, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, मास परसेंटेज क्या होता है अगर मैं आपको बोलूं? देखो, परसेंटेज का मतलब बेटा होता है 100। ठीक है जी, 1/100 ऐसा बोलते हैं इसको, परसेंटेज को। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, मास परसेंट 100 में से कितना मास है सॉल्यूट का? तो हम अगर पहले फॉर्मूला अगर रिवाइज करना चाहें तो परसेंटेज मास इज इक्वल टू क्या लिखते हो ऊपर में? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा लेकिन 12th क्लास में इस फॉर्मूले से काम थोड़ा सा आपको इजी में लग हो जाएगा, है ना। तो 12th में अगर इस फॉर्मूले से काम थोड़ा मुश्किल है, नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में ऑब्जर्व करके मैंने आपको एक लाइन बताई। जैसे अगर कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर ऐसा लिखा हो कि 20% बाई मास ऑफ HCl, तो भैया ने क्या बताया इसके बारे में? भैया ने बताया कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर अगर ऐसा कभी स्टेटमेंट लिखा हो 20% बाई मास ऑफ HCl, तो आप क्या करेंगे? 3 इंफॉर्मेशन निकालेंगे। मैंने आपको बोला 3 इंफॉर्मेशन, तो 100 में से 20, है ना। तो कैसे लिखेंगे भैया? 100 सॉल्यूशन है तो 20 सॉल्यूट है, तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट भैया दिया है 20 ग्राम। भैया वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ये दिया है 100 ग्राम। भैया एक बात बताओ, अगर सॉल्यूशन का अगर वेट 100 ग्राम है और तो सॉल्यूट का वेट अगर 20 ग्राम है, तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा बेटा? सॉल्यूट का वेट होगा 80 ग्राम। होगा कि नहीं होगा? तो बस फिर मास परसेंटेज इतना ही होता है। फॉर्मूला याद करना चाहे तो फॉर्मूला याद कर लो, और ये याद करना चाहो तो ये याद कर लो। बाकी मास परसेंटेज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ रिवाइज करने के लिए ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। आओ बेटा, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला याद करना हो तो क्या करेंगे बेटा, बताना मुझे। परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम बराबर, भैया ऊपर में वेट है नीचे में वॉल्यूम है, तो ऐसा लिख दो, वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100, ऐसा लिख दो। भैया केमिस्ट्री के अंदर आपने बोला है वेट ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम मिलीलीटर में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए जी, लेकिन फिर मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूले से 12th क्लास के न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे बेटा आपके लिए। तो क्या करना है, तो लो भैया ने बता रखा है कि अगर कभी दिया हो
20% वेट अपॉन वॉल्यूम, ऐसा अगर लिखा है ना, 20% वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एनी, कोई भी सॉल्यूट कुछ भी लिखा है ना, तो आपको इसका कितने इंफॉर्मेशन निकालने, 2 इंफॉर्मेशन निकालने। कैसे? 100 में से 20, अगर 100 वॉल्यूम है तो 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट का वेट। तो देखो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 20 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है भैया 100 मिलीलीटर। ठीक है, ये अपना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को याद करते हो ना बेटा, मजा आ जाए फिर तो, है ना। फॉर्मूला ठीक है आप याद करो, लेकिन इसको मैंने काफ़ी टेम्परेचर डिपेंडेंट बताया आपको। टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, क्या यूनिट हो सकती है, परसेंटेज में कैसे खेलेंगे, फॉर्मूला याद करके क्या फ़ायदा होगा, इस तरीके से। आइए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर बढ़ते हैं। हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। बेटा 100 में से 100 में से, ठीक है भाई, परसेंटेज वॉल्यूम है, ऊपर में भी वॉल्यूम नीचे में भी वॉल्यूम, तो ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो आओ जरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। भैया ऊपर में भी मिलीलीटर होना चाहिए, नीचे में भी मिलीलीटर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, भैया ने फॉर्मूला तो याद कराया, लेकिन भैया ने ये भी तो बोला कि अगर कभी लिखा हो 20% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम अगर न्यूमेरिकल में दिया है तो इससे इंफॉर्मेशन 3 निकलेगा। देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर 20 मिलीलीटर, है ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, है ना। आइए जी, आइए बेटा, आइए देखना, 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, 100 मिलीलीटर। और बताओ, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 100 मिलीलीटर है और सॉल्यूट का वॉल्यूम अगर 20 मिलीलीटर है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 80 मिलीलीटर, 80 मिलीलीटर। तो जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए अभी तक क्लास के अंदर भी हमने सारे परसेंटेज इंक्लूड किए उस सारे में ना। तो परसेंटेज से पहले आपको डर लगता होगा, और कुछ बच्चों को तो लगता ही है परसेंटेज, अगर परसेंटेज आ गया यार कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन परसेंटेज से खेलना आना चाहिए। देखो, परसेंटेज से खेलना हम सीख ही रहे, है ना, क्लास में भी सीखा, रिविजन कर लो थोड़ा थोड़ा फास्ट, है ना। अब बेटा हमारे पास है मोलैरिटी। वैसे तो मोलैरिटी मैंने आपको आधे घंटे में पढ़ाया बेटा, अगर आपको याद हो, लेकिन यहाँ पर रिवीजन है। तो आओ जरा, मोलैरिटी भैया सब लोग पहले जो बताते हो बताओ। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भैया आपने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोला था, मैंने बोला था इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। और बेटा मैंने आपको मेन फॉर्मूला क्या याद कराया, आ जाओ जल्दी से। मोलैरिटी भैया कैपिटल M से डिनोट करते हैं। आपने फॉर्मूला तो बहुत सारे बताए भैया, लेकिन एक फॉर्मूला जो हमें याद करना ये है, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जैसा कि आपने बताया भैया, वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में देंगे ज्यादातर केस में, तो यहां पर वॉल्यूम है मिलीलीटर में। ये बेटा अपना मेन फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर भी हम नहीं रुके थे। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं करना, कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा दे देते हैं, देखना बेटा, देखना देते हैं 3 M कि 3M HCl सॉल्यूशन, ऐसा देते हैं 3 मोलर HCl सॉल्यूशन कभी कभी, है ना। अब मैंने आपको ये भी सिखाया 1/10 M। तो पहले इन दोनों का मतलब सीख लेते हैं। इन दोनों का क्या मतलब है, अगर कभी आपको 3 मोलैरिटी दी है तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है 3। तो यहां से कितने इंफॉर्मेशन निकलेंगे, तो देखो अगर मोलैरिटी वैल्यू 3 है तो भैया 3 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। देखो डेफिनेशन ही कि नहीं, तो आइए लिखते हैं भैया आपने बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 दिया है, और ये सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भैया गिवन है। भैया ये गिवन है 1 लीटर, और भैया इसी 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर कहते हैं। भैया आपने समझा रखा है। देखो 2 इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल के लिए निकल गए। अगर 1/10 M दिया है तो क्या होगा, मोलैरिटी की वैल्यू लिखेंगे 1/10, यहां से भी निकल गया। NV भैया सॉल्यूट का मोल 0.1 निकल गया। भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा निकल गया, ये निकल गया 1 लीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी हो गई रिवीजन, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी सेम कहानी है भैया, आपने सिखा रखा है, पहले डेफिनेशन बता दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के? उसी को मोलैलिटी कहते हैं बेटा, है ना। अब आ जाओ भैया, चलो ठीक है फॉर्मूला, लेकिन मेन फॉर्मूला तो बताओ। ये तो डेफिनेशन हो गया, तो मेन फॉर्मूला भी बता रखा है, बहुत सारे फॉर्मूले बताए, लेकिन मैंने बोला ये याद कर लेना बेटा। देखो WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में होना चाहिए वेट केमिस्ट्री के अंदर, ये अपना मेन फॉर्मूला। फिर मैंने बताया अगर फॉर्मूला में, कई बार फॉर्मूले से सवाल लेते हैं बच्चों को, सवाल में घुमाते हैं, तो क्या करोगे बेटा? क्या देंगे वो देंगे 3 स्मॉल m, वो देंगे 3 मोलल। क्या मतलब है इसका? अगर 3 मोलल कहीं लिखा है तो क्या गिवन है? 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में क्या है बेटा? सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 3, और किसमें भैया? वेट ऑफ सॉल्वेंट भी तो गिवन है 1 kg। भैया केमिस्ट्री में केजी में काम नहीं करते, ग्राम में काम करते हैं, 1000 ग्राम। लो बेटा, हो गया इंफॉर्मेशन। तो अच्छे सवाल यहां से आएंगे, है ना। चलिए जी, आइए, मोलैलिटी हो गया बेटा। आओ मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन याद कराने के लिए क्या बोला आपको? याद करना है रेशियो ऑफ मोल्स याद करना है बेटा, ध्यान से समझना, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा, और इस सॉल्यूशन के अंदर भैया सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, भैया सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो क्या इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के नहीं होंगे? क्या इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नहीं होंगे? तो अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रख दो, और नीचे में सॉल्यूशन में जितने मोल हैं सबको जोड़ दो, Na + Nb। दूसरा क्या बताया था मैंने? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रख दो, नीचे में टोटल मोल कर दो, नीचे में टोटल मोल। ठीक है, भैया ने और क्या बताया? भैया ने इसके बारे में बता रखा है कि भैया अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, चाहे कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, अगर सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकाल कर अगर ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। बोलो भैया ने बता रखा है कि नहीं, है ना। और क्या बताया भैया ने? भैया ने बताया कि अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो आंसर गलत होगा बेटा, हमेशा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए या 1 के बराबर आनी चाहिए। भैया ने ये भी पॉइंट बता रखा है। भैया ने और क्या बताया है? अगर कभी लिखा हो XA = 1, इसका मतलब भैया कंटेनर में सिर्फ A प्रेजेंट है, मतलब A जो है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, B का नामो निशान नहीं है बेटा, B का नामो निशान नहीं है। तो अगर XA = 1 है तो XB क्या होगा बेटा? 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों मिलाकर 1 बनाते हैं। तो A और B अगर दोनों मिलाकर 1 बना रहे हैं तो A ही 1 है, तो B तो 0 होगा ही। इसीलिए यहां से क्या निकला कि भैया A जो है वो सॉल्वेंट है और वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ही B हो जाएगा। अगर XB की वैल्यू 1 हो गई तो क्या बोलेंगे हम बेटा? भैया B जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। आ जाओ, मोल फ्रैक्शन का रिवीजन यहाँ पर खत्म होता है बेटा। आ जाओ पीपीएम। मैंने क्या बोला? पीपीएम। मैंने पीपीएम अप्लाई करने के कंडीशन बता रखे कि अगर सॉल्यूट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो हम कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे? पीपीएम। बेटा पीपीएम का क्या फॉर्मूला है? जैसे मैंने याद कराने के लिए क्या बताया? परसेंटेज का मतलब 100, 1/100, चाहे 100 ऐसे ट्रिक में याद कर लेंगे। तो पीपीएम का मतलब, मिलियन का मतलब होता है भैया, मिलियन का मतलब होता है मिलियन का 10⁶। तो देखो जरा, अगर परसेंटेज में तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो, पीपीएम में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁶ से। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है बेटा, यहीं पर रिवीजन खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आगे वीडियोज में मिलते रहेंगे क्लास में टॉपिक खत्म होने के बाद।